रात को एक इंसान इस उम्मीद से सोता है कि सुबह उठेगा तो उसे मजदूरी मिलेगी, उसकी पत्नी उसे चाय बना कर देगी, बेटियां स्कूल जाएंगी और बेटा जो है अभी छोटा है तो उस पर भी उसकी उम्मीदें हैं। मैं बात कर रहा हूं कलिंगा गांव के ओमपाल की, जिसकी उम्र अभी कोई इतनी बड़ी नहीं हुई थी जो हादसा झेल सके, क्योंकि वो पेशे से एक मजदूर था और अभी उसका इलाज पीजीआई रोहतक में चल रहा है। ये हादसा हुआ है, इसमें एक मकान जो कि किराए का था। ओमपाल पिछले 4 साल से कलिंगा गांव में ही किराए के मकान पर रह रहा था, क्योंकि उसका खुद का मकान था वो जर्जर हो चुका था। सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना में उसे मकान भी अलॉट हुआ था, लेकिन अभी उसे मकान बनकर मिला नहीं था। इसलिए वो मजदूरी के पैसों से गांव के ही एक बाहर के हिस्से में बने पुराने मकान में रह रहा था। लेकिन ये बरसात उसके लिए शामत बनी, यह बरसात उसकी बेटियों के लिए काल बनी। ओमपाल की 3 बेटियां थी और एक बेटा था। बेटा, पत्नी और ओमपाल सांसें अभी लड़ाई लड़ रहे हैं सांसों की। दूसरी तरफ 3 बेटियां जो कि नाबालिग थी, वो अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं। रात को जैसे ही धीमी धीमी बरसात शुरू हुई, पानी पहले से ही वहाँ मकान के आसपास खड़ा था और दीवार जो पीछे की थी वो इतनी दरदरा कर कमज़ोर हो चुकी थी कि सुबह तक का जो समय है वो पकड़ नहीं सकी। रात के समय ही सोए हुए परिवार पर अचानक से छत आ गिरी और 3 बेटियां मौके पर ही ढेर हो गई। 3 को पीजीआई रोहतक भेजा गया है, जिसमें ओमपाल, उसका बेटा 6 वर्ष का और उसकी पत्नी है, वो भी अभी गंभीर हालत में है। लोग मांग कर रहे हैं कि ओमपाल के परिवार का इलाज फ्री हो और उसकी आर्थिक सहायता हो। अधिकारियों की गाड़ियां जो है वो कलिंगा गांव में डीसी से लेकर तहसीलदार, वो सारे अधिकारियों का आना जाना लगा हुआ है। फिलहाल आप तस्वीरों में देख रहे हैं, पीछे की तस्वीरें हमने आपको स्क्रीन पर जो दिखाई वो ज़्यादा घना ब्लड होने की वजह से उसे हमने ब्लर किया है, क्योंकि हम उसे देख नहीं सकते, हम उसे दिखा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ ओमपाल के परिवार की उम्मीदें बिखरी पड़ी थी। शरीर के कुछ हिस्से जो हैं वह अलग और जुदा हो चुके थे। 3 बेटियां इस संसार को छोड़कर जा चुकी थी। तो फिलहाल आप ग्रामीणों समेत वहाँ पर पहुँचे अधिकारियों की बाइट सुनेंगे तो शायद आपको उम्मीदें बंधेंगी कि ओमपाल और उसके बाकी बचे परिवार के सदस्य शायद बचेंगे, और उन्हें भी उम्मीद है कि सरकार और प्रशासनिक अधिकारी उनके लिए कोई बड़ी योजना से कुछ हिस्सा जुटा करके फ्री इलाज करवाएंगे और उसके परिवार की आर्थिक मदद करेंगे। फिलहाल देखिए क्या है वो रिपोर्ट। ये कल रात की घटना है। 2 मियाँ बीवी थे, 4 इनके नाबालिग बच्चे थे। 3 बच्ची जिनकी डेथ होगी और उनका बच्चा और वो घायल हैं जो पीजीआई में एडमिट हैं। और ये शायद किराए के मकान पे रह रहे हैं। पीछे पानी होने की वजह से ये दरक गया, जिसकी हादसा हुआ। और प्रशासन जितनी संभव होगी उतनी मदद करने लग रही है। क्या नाम है सर? हाँ जी, क्या नाम है सर? जयवीर सिंह, तहसीलदार भिवानी। कार्य ग्राम कलिंगा सवाई पाना में ग्राम सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। सरपंच द्वारा सुबह सूचित किया है 5 बजे की जैसे हादसा हो गया है ग्राम पंचायत में। हमारी कार्यालय पर ड्यूटी लगी हुई है। मेरे पास 2 पंचायतें हैं, शह और कलिंगा। मैं पूरे दिन कल इधर ही था, रात में इधर था शाम तक। फिर उसके बाद मैं शह गया हूँ, सुबह ही मैं इधर आ लिया हूँ। सरपंच साहब की जैसे सूचना मिली, हमने जिन व्यक्ति के साथ में ये दुर्घटना घटी हुई है उनका ग्राम पंचायत की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान भी पास किया हुआ था। यह आर्थिक मजदूर थे, गरीब थे। सरपंच साहब ने इनको मतलब सहारा देने की भी, ग्राम पंचायत ने भी सहारा देने की, और सरकार ने भी, बीडीओ सर ने भी इनकी मदद करने के लिए आश्वासन दिया हुआ है। जो भी वो सर भी आएंगे अब थोड़ी बहुत देर में। मकान गिरने का मुख्य कारण क्या बरसात है या बरसात का 3 दिन से लगातार भारी बरसात चली हुई है। पूरा ग्राम पंचायत की चारों तरफ पानी भरा हुआ है। पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। ग्राम पंचायतों की तरफ से ट्रैक्टर, बिजली विभाग की तरफ से मोटरें वगैरह सब लगाई हुई है। पानी निकालने में थोड़ा समय लग रहा है। पीछे पानी भरा हुआ था, दीवार खिसकने के कारण
मकान में हादसा हुआ क्या है। कोई आपकी तरफ से पहले सर्वे किया गया? क्या लगता था कि कोई मकान में खतरा हो सकता है नहीं, इसमें? ऐसा कुछ नहीं था। जब सर्वे किया गया तो सूखा हुआ था इलाका बिल्कुल, और इनका लेंटर और गाटर पत्थरों का मकान था। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फिर भी सरपंच ने बताया गरीब है, यहाँ रेंट पे रह रहे हैं, तो हमने इनका मकान पास कर दिया था। और हमारे को बहुत दुख है कि तीन बच्चों की इनकी जान गंवाई है, और बाकी इंजर्ड हैं बहुत बुरी तरह से। जो भी प्रशासक की मदद होगी हम करने के लिए तैयार हैं। ये लगभग 5 बजे मुझे पता चला है, और 5 बजे हमारा एक पड़ोसी है जिसका नाम बबलू पंडित है, उन्होंने आवाज़ लगाई है जी फौजी साहब अपने जो पड़ोस में ओमपाल मजदूर है उसका मकान गिर गया है। तो तब हम भाज के आए हैं, पहले इसको रेस्क्यू करने की कोशिश की, फिर उन्होंने पड़ोसियों को और भी बताया, और तब जाके सभी भाइयों ने, पास पड़ोस के लोगों ने जो उनको बाहर निकाला। क्या सारे के सारे मलबे के नीचे दबे हुए थे? हाँ, सारे के सारे मलबे के नीचे दबे हुए थे, जिनकी आवाज़ें पहले आ रही थी। हमने उनको, जो जिंदा है तो उनको बचाया जाए, पहले उसको ओमपाल को, फिर उसकी घरवाली को, और फिर उसका छोटा बच्चा जो कम से कम 3 से 4 साल का लगभग बच्चा है। और तो 3 लड़कियां थी, उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी, तो उनको फिर बाद में निकाला गया, तो वो डेथ हो चुकी ऑन द स्पॉट। बाकी तीनों की स्थिति कैसी थी उस टाइम? तीनों की स्थिति भी सब सीरियस है, और उनको अभी PGI रोहतक रेफर भेजा गया है। सर ये घटना लगभग 9:30 बजे के आसपास की है। काफ़ी दिन 4-5 रोज से बारिश चल रही है सर, तेज़ बारिश है सर। तेज़ बारिश होने की वजह से सर पीछे थोड़ा पानी भी भर गया था, तो उस वजह से सर ये रात को सोए हुए थे, और रात को ये हादसा हुआ सर। इसमें पूरा परिवार था सर, इसका दंपत्ति थे, 4 बच्चे थे सर। ओमपाल नाम है सर इसका, मिसिस का अनीता नाम है, और 4 बच्चे सर, 1 लड़का और 3 लड़की। लड़की सर मौके पे ही मतलब एक्सपायर हो गई तीनों? हाँ जी, तीनों लड़की मौके पे एक्सपायर हो गई सर। और उनको रेस्क्यू करके बच्चों को उनको PGI रेफर कर रखा है सर। उनका भी गंभीर चोटें आई हुई हैं सर, और अभी ट्रीटमेंट चला हुआ है सर मेडिकल में PGI। क्या मजदूरी करता था? हाँ, मजदूरी करता है सर, और अपना लालन पालन कर रहा है सर, बच्चों को पाल रहा है सर। सुबह किसने देखा है यहाँ? सुबह सर 5:30 बजे के आसपास जी अपना एक फौजी है सर, वे आए हैं, तो यहाँ उन्होंने आवाज़ सुनी है, तो तब आने के उसने आवाज़ लगाई और बंदों को भी, और तब उनको यहाँ से सर पत्थर से सर सारे हटा उठ उनको निकाला है। काफ़ी गंभीर चोटें आई हुई थी सर। उस फौजी साहब ने बड़ी मेहनत करके सर ये। बाकी जो 3 घायल उनकी स्थिति पहले ठीक है या? अब तो सर ट्रीटमेंट चला हुआ है सर। अब तो जाने के बाद में पता लगा सर, PGI में अभी फोन नहीं आया है, वहाँ जाने के बाद में पता लगेगा। बाकी चोटें हैं गंभीर सर उनका। ये कल रात को हादसा हो गया जी। ओमवीर है अपना, हमारे धानक समाज से बड़ा गरीब आदमी है जी। तो मकान गिरने से ऑन द स्पॉट 3 बेटियों की डेथ हो गई, और एक उनका बेटा सीरियस घायल है, और मियाँ बीबी वो भी सीरियस हैं जी। वो PGI के अंदर हैं जी। लेकिन हमारी गवर्नमेंट से मांग है जी, उनको तत्काल तो वहाँ मैदानता में उनको रेफर कराया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी हाथ जोड़ के गुजारिश है, बड़े आदमियों का, मिनिस्टर का हो सकता है, तो एक गरीब मजदूर का, एक दिहाड़ीदार मजदूर का क्यों नहीं हो सकता जी। हमारी तो तत्काल ये मांग है जी, उनकी जान माल की आगे पैरवी करे, और इनकी आगे उचित मुआवजे की वो सरकार बाद में सोचे। लेकिन अभी जैसे भी रेस्क्यू करके एम्बुलेंस भेज के माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल इनको जी मैदानता में गवर्नमेंट की तरफ से इनका इलाज कराया जाए जी। इसका घर में शेर आटा नहीं है जी, इसका घर देखा हमने सारा जी, इसके बर्तन। हाँ जी, मजदूरी कर रहा है जी, मजदूरी से अपने बाल बच्चों का पेट पालता है जी। 3 लड़कियां, 1 लड़का है। ये रात को 8 के करीब हादसा हुआ बता रहे हैं। यहाँ ये अकेला मकान पड़ता है, इसलिए किसी को पता नहीं लगा। सुबह कोई गोबर गिरने के लिए आया, उसने पब्लिक में शोर मचाया, तब इसको निकाला गया है। बच्चे 3 लड़कियां मौके पे एक्सपायर हो चुकी हैं। लड़का छोटा ओमपाल और उसकी मिसिज, उनको कुछ सांस चल रहा है, जो PGI मेडिकल में है। और ये तो ट्रीटमेंट के बाद पता चलेगा कि उनको क्या हुआ, कितना हुआ, क्या पोजीशन है। ये तो अभी फोन मिल नहीं रहा जी, हमने तो इतनी